देखिए मैंने ये तो भाई आपका मुहिम बहुत बढ़िया है। ये तमकुही विधानसभा ज़्यादा ही पानी से जल जमाव हो जा रहा है। इसका यदि जो भी ड्रेनेज है वो ड्रेनेज को उसको खुदाई नहीं हो पा रहा है। यदि ड्रेनेज को यदि साफ सुथरा करवा दिया जाए तो निश्चित हमारा ये विधानसभा काफ़ी उत्तम हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार गिरी और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। कैसे राजनीति को प्रगतिशील बनाया जाए, इस पर हम बात करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कुशीनगर जनपद के जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह उर्फ ओसियर सिंह जी। सर्वप्रथम आपका आईपा में स्वागत है। आज ये जो समय है, चूँकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नज़दीक है, छोटे दल हावी होते जा रहा है, जातिगत समीकरण हर विधानसभा में बनता जा रहा है, तो क्या यह एक प्रगतिशील राजनीति के लिए उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। और ये जो हम लोगों की विधानसभा खासतौर पर ये तमकुही राज जातिगत समीकरण में इतना ख़राब हो गया है कि चूँकि हर बिरादरी के लोग चाह रहे हैं कि हमारी बिरादरी का ही कैंडिडेट हो, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक हमारा विधानसभा कभी भी ये आगे नहीं बढ़ सकता है। और यहाँ का लोकल का जो भी कैंडिडेट यदि बनना चाह रहा है कि भाई हम हो जाएं, चाहे इसे तो टिकट मांगने के लिए बहुत लोग टिकट मांग रहे हैं, लेकिन कहीं से ये जो जातिगत समीकरण हर जाति के लोग जो अपना चाह रहे हैं उसके चलते यहाँ का बिल्कुल समीकरण ख़राब होता जा रहा है। और चूँकि मैं ज़िले के उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग खुद की माने काफ़ी परेशान हैं कि लोगों में ये कब ये भावना आएगी कि जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर और पार्टी को सहयोग करेंगे, तभी जाकर ये हमारी पार्टी या हम लोग मैंने ज़्यादा मजबूती अपना मैंने वो करेंगे। यहाँ से जो हम सियासत में जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, वो जातिगत समीकरण ये कुशीनगर का तमकुही राज इलाका है, पिछड़ा माना जाता है। यहाँ कई ऐसे तबके के जातियाँ हैं जिन पर जो पार्टियाँ हैं हावी होती जा रही हैं। तो कहीं क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपने सिंबल पर लड़े तो क्या उसके लिए फ़ायदा होगा, या फिर ये जातिगत समीकरण के नाते उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि ये जातिगत तो अपना जो चल रहा है वो चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि कमल निशान पर यदि भारतीय जनता पार्टी को यदि कार्यकर्ता को टिकट यदि मिलता है कमल निशान से, तो बिल्कुल हमारी पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। इसमें कोई भी छोटे छोटे जितनी भी पार्टियाँ हैं सब हवा हो जाएंगी। कहीं भी किसी से कोई हम लोगों की लड़ाई नहीं रह जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ से भारी बहुमत से जीतेगी। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कद्दावर नेता रहे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मंच दिया, एक मुकाम पर ले गए, आज वो हाशिए पर आ गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ता उस तरह से सम्मानित है, उस कार्यकर्ता वो है जो पहले थे, या फिर अब का जो भारतीय जनता पार्टी है उसका जो समीकरण है, उसकी जो व्यवस्था है वो बदल चुकी है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि जो भी हमारे बड़े नेता लोग जो थे, जो आज की डेट में वो लोग अपने घर पर ही बैठे हैं, लेकिन जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, जो योगी जी को मुख्यमंत्री मानना चाहती है और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में ही हमेशा देखना चाहती है, तो निश्चित पहले की अपेक्षा आज हम लोगों की संगठन काफ़ी मजबूत है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार तो है ही है, लेकिन प्रदेश में भी सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। लेकिन बस जातिगत से उठकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को टिकट मिले और कमल निशान मिले तो निश्चित हमारी पार्टी यहाँ से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है, ऐसा लोगों का कहना है। तो जब आप वोट मांगने जाएंगे अपने पार्टी के लिए, तो कौन से मुद्दे होंगे, किस प्रकार लोगों को आप अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे? जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा
कि ये कहीं से महंगाई नहीं है, क्योंकि लोगों का माने कहना है कि पेट्रोल, विपक्ष कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। तो हमारे कहने का मतलब कि किसकी मोटरसाइकिल या किसकी गाड़ी खड़ी है डीजल और पेट्रोल का भाव में, आप एक बता दीजिए। कहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो विदेशी कंपनियां हैं और वो विदेश से ही अपना वो उसका रेट बढ़ता घटता है, हमारी पार्टी पर लोग थोप रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और इससे कहीं से भी कोई असर नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं 80 के दशक में ले चलूँगा आपको। उसमें बहुत ही सस्ती के ज़माना था। लोग 1 रुपया लेकर जाते थे और मोटरी भर अनाज भरकर मार्केट से खरीद कर लेकर आते थे। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे बताना चाहूँगा, उस समय के परिवेश में आधी गांव बिना खाए सोता था और आधी गांव के ही लोगों को भोजन मिलता था। बहुत सस्ती का ज़माना था, लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं था। आज इतने महंगाई, लोगों का कहना है विपक्षियों को बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि महंगाई के ज़माने में भी जिसको हम एकदम समाज के अंतिम व्यक्ति मानते हैं, जैसे रिक्शा वाला जो जाकर बाहर अपना रिक्शा चलाकर पेट पालता है, उसका भी घर यदि बन रहा है तो आरसीसी का ढलैया हो रहा है। कहीं से भी उससे कहीं कोई असर नहीं है, महंगाई से कोई असर नहीं है। जो भी काम जो चल रहा था, अभी देख लीजिए, कहीं भी कोई देखिए, चाहे किसी के मकान बन रहा हो या जो भी विकास के काम हो रहा हो, एकदम धड़ल्ले से सब चल रहा है। कहीं इससे क्या नाम है कि महंगाई का कहीं कोई असर नहीं है। आप खुद को तमकुहीराज विधानसभा जोड़ते हैं। तमकुहीराज विधानसभा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू विधायक हैं। उनका मानना है इस विधानसभा में पर्याप्त विकास कार्य हुए हैं। जी, आपको क्या कहना है कि क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं, क्या व्यवस्था है यहाँ की? जी, कोई विकास नहीं हुआ है। अजय लल्लू ठीक है, विधायक दूसरी बार बन गए, चूँकि जातिगत समीकरण के हिसाब से अपना वो बन गए, लेकिन अब वो कहीं से चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं और दूर दूर तक कहीं से लड़ाई में नहीं है। और वो विकास के नाम पर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी तमाम रोड सड़क जो भी हमारे यहाँ है, चाहे कहीं भी, ये पूरे ज़िले की बात बता रहा हूँ, प्रदेश में तो हम लोग अपना न्यूज़ पर ही सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हकीकत में ये है कि जो आज की डेट में विकास हो रहा है, निश्चित भारतीय जनता पार्टी का देन है, हमारे योगी जी का देन है, मोदी जी का देन है, जो कितना विकास हो रहा है। अभी 2 सड़कों का अभी शिलान्यास हुआ है, हमारे उप मुख्यमंत्री जी केशव मौर्य जी के माध्यम से हुआ, तमकुही से अहिरौलीदान तक सड़क का, और एक सेवरही से बरवापड़ी तक। और इस सड़क ये सड़क का शिलान्यास हो गया है। ये सड़क में काम भी लग गया है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है ये सड़क बनना। लेकिन इसका भी बेनिफिट अजय लल्लू लेना चाह रहे हैं, चूँकि वो भी कहीं क्या नाम है कि कहीं के मीडिया के सामने अपना, मैं उनके बोलते हुए मैं सुना हूँ अपने मोबाइल वगैरह पर, चाहे इसे भी टीवी वगैरह पर, कि इस सड़क में काम लग गया है, बरवापट्टी तमकुही रोड वाले टीबी रोड में काम लग गया है। लेकिन लग गया है तो इसका मतलब वो नहीं करा रहे हैं। भाई एक विधायक है, उनकी क्या हैसियत है, जबकि सरकार खुद करा रही है, तो हम सरकार को कहेंगे कि भाई अजय लल्लू कहेंगे? अजय लल्लू को तो कहीं मैं देखता ही नहीं हूँ कि उनके जो निधि का जो धन है कहाँ खर्च किए हैं, कहाँ कोई कामें नहीं दिखाई देता है मुझको। अच्छा, आपके हिसाब से तमकुहीराज विधानसभा में क्या 3 प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? एक तो प्रमुख समस्या है कि रोड सड़क जो भी है, ये तो इसका निवारण हो गया, जो कि सरकार इस पर मैंने ध्यान दे दी है। दूसरा ये है कि हम लोग का ये तमकुही विधानसभा ज़्यादा ही पानी से जल जमाव हो जा रहा है। इसका यदि जो भी ड्रेनेज है, वो ड्रेनेज को उसको खुदाई नहीं हो पा रहा है। यदि ड्रेनेज को यदि साफ सुथरा करवा दिया जाए तो निश्चित हमारा ये विधानसभा काफ़ी उत्तम हो जाएगा। कोई किसी का गन्ना का फसल या धान का फसल सब किसी का बर्बाद नहीं होगा, उससे हमारे किसान उबर जाएंगे। और तीसरी समस्या है, जो पहले हम लोग बहुत, ये विधानसभा काफ़ी भी जंगल पार्टी और क्रिमिनलों से काफ़ी भी परेशान था, जो कि आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भी योगी जी के सरकार में
जो उन्होंने गुंडा मवालियों पर जो उन्होंने इस पर काम किया है, जो इस पर कार्य कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके वजह से रात के अंधेरे में 12 बजे 2 बजे रात को भी यहाँ से लोग मार्केट से लोग गांव को अपने चले जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, ना किसी को कोई वो होता है, ना कहीं कोई छीना झपटी है, ना कहीं लूट है, ना कहीं कोई खसोट है। बहुत ही बढ़िया आराम से सब कुछ चल रहा है, कहीं से उसमें कोई वो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आईपा मंच, जिससे हम आपसे संवाद कर रहे हैं। इस मंच की बात कर रहे हैं हम कि यह मंच जनता और जनप्रतिनिधि के बीच एक संवाद काम कर रहा है, प्रगतिशील समाज देने का काम कर रहा है। इस पर, इस आईपा के इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये तो भाई आपका मुहिम बहुत बढ़िया है। बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी कुशीनगर जनपद के जिला उपाध्यक्ष रमेश सिंह उर्फ ओसियर सिंह जी से। इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बताया और उसके निवारण को क्या करना चाहिए, निवारण के लिए क्या करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने बात की। अगली कड़ी में हम अगले जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और आपको बताएंगे उनके क्षेत्र के प्रमुख मुद्दा के बारे में। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।